और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा डिबेट शो आर पार। और आज वाकई भारत के लिए चिंता का वक्त है। भारत के लिए चिंता का वक्त इसलिए है क्योंकि एक तरफ कोरोना से लड़ाई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा और तीसरी तरफ चाइना मोर्चा खोलने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज के इस शो में मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा जो वाकई बेहद आवश्यक है। नाथुला से लेकर तवांग में भारतीय सेना के हाथों मात खाने के बाद भी अगर चीन के दिल में थोड़ी सी भी गलतफहमी रह गई थी तो वो गलतफहमी कल रात को जरूर दूर हो गई होगी, क्योंकि चीन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि गलवान वैली का दुस्साहस दिखाना ऐसा उसे इतना भारी पड़ जाएगा। खुद चीन की मीडिया कह रही है कि भारतीय सेना ने उसके 5 सैनिकों को मार दिया और उसके 11 सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि चीन के साथ गलवान में हिंसक झड़प के दौरान भारतीय सेना के एक कर्नल के अलावा 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। मैं और पूरा देश उनकी शहादत को नमन करता है, सलाम करता है। पर एक बात तो तय है कि भारतीय सेना के शौर्य ने चीन के होश ठिकाने लगा दिए हैं और साथ ही अपने देश में भी एक सो कॉल्ड ब्रिगेड को फिर से आईना दिखा दिया है, जो भारत की रक्षा नीति पर हर वक्त सवाल उठाते हैं। लेकिन आज आर पार में मैं आपको भारत और चीन विवाद का मानचित्र वाला विश्लेषण दिखाने वाला हूं। यह वो विश्लेषण होगा जो इस पूरे विवाद की जड़ आपको समझा देगा। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे महत्वपूर्ण बहस। चीन सावधान, मुंह तोड़ देगा हिंदुस्तान में। इसलिए यह बात नहीं कह रहा सिर्फ कहने के लिए, कुछ तथ्य हैं प्रमाणिक रूप से जो कहते हैं कि भारत 1962 वाला भारत नहीं है। भारत के हौसले बहुत बुलंद हैं। चीन को अंदाजा भी नहीं था कि गलवान की गलती उस पर इतनी भारी पड़ जाएगी, क्योंकि ड्रैगन के दुस्साहस का भारत की जांबाज सेना ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। पहले आपको ये पूरा घटनाक्रम समझाते हैं। सोमवार की रात दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। झड़प में भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। लेकिन खुद चीन की मीडिया कह रही है कि झड़प में चीन के 5 सैनिक मारे गए और 11 सैनिक बुरी तरह घायल हो गए। चीन की यह हरकत बेहद शर्मनाक है, क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी। ऐसे में हिंसक झड़प के जरिए चीन ने धोखा देने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान की सेना ने उसके छक्के छुड़ा दिए। इससे पहले भी भारतीय सेना नाथुला से लेकर तवांग तक चीन की सेना को कई बार पटक चुकी है। एक तरफ भारतीय सेना चीन का घमंड चकनाचूर कर रही थी, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी कोरोना से लड़ाई में मुस्तैद थे। चीन के मुद्दे पर पूरी जानकारी लेने के बाद पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना से निपटने के लिए बैठक भी की। हालांकि इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी अपनी अलग ही थ्योरी के साथ सियासी मैदान में कूद पड़े। हम प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करूंगा, ये मांग करूंगा, ये गुहार लगाऊंगा कि ये बदला चाहिए। चीन गद्दार है, चीन हम पर हमला किए हैं, हमारे फौजों को गोली से मारा है, ये हत्या हमारी फौज पे किए हैं चीनी फौजों ने। भारतीय सीमा में की गई घुसपैठ की खबरों ने पूरे देश में चिंता व व्यग्रता पैदा कर दी। सीमा में घुसपैठ के तथाकथित चीनी दुस्साहस पर मोदी सरकार ने मौन साध लिया। हालांकि ये पहले ही साफ किया जा चुका था कि चीन के साथ बॉर्डर पर कोई गोली नहीं चली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं कि हर स्थिति से निपटने में भारत पूरी तरह सक्षम है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत का मस्तक किसी भी सूरत में झुकेगा नहीं। हम न तो दुनिया में किसी का मस्तक झुकाना चाहते हैं, न कभी हम अपना मस्तक झुका सकते हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चीन सावधान, मुंह तोड़ देगा हिंदुस्तान। और अब विश्लेषण बताने का आपको वक्त है, और वो विश्लेषण जो इस समय आपको समझाएगा ये पूरा विवाद क्या है। और पिछली बार हमने जब चाइना पे शो किया था तो कुछ लोगों के पेट में बड़ा दर्द हुआ था। उन्हें लगता था कि चीन को हम चूहा कैसे कह सकते हैं और भारत को हम मजबूत कैसे कह सकते हैं। आज का शो देखने के बाद उनका दर्द और बढ़ेगा।
इसलिए कहता हूं दवाई अपनी करीब रखिएगा। ये वो गैंग है भारत का जो भारत की हर काबिलियत के खिलाफ है, चाहे वो कोई भी हो। ये वो गैंग है भारत का जो भारत के अंदर रहकर भारत को बदनाम करने का पूरा काम करता है। ये वो लुटियंस गैंग है, ये वो खान मार्केट गैंग है, ये वो गैंग है जिसका चश्मा चाइनीज है, जिसका चश्मा चाइनीज है। और अब विश्लेषण सुनिए, वो विश्लेषण जो भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरी समस्या को समझिए। मैं आपको तरीके से बताता हूं ये पूरा मामला है क्या, आप समझिए। ये अक्साई चीन, ये है गलवान घाटी, ये है लद्दाख, ये है ले, ये है एलओसी, ये है पीओके, ये है जम्मू कश्मीर और ये है एलएसी, ये है एरिया एलएसी। आप अगर करीब से नजर डालेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेह, लद्दाख, गलवान घाटी, अक्साई चीन, एलएसी, ये पूरा विवाद उसी एरिया से जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपको मैं विजुअल दिखाता हूं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्साई चीन 1962 से ये चीन के कब्जे में है। जो लड़ाई भारत हारा था, पंडित नेहरू की अगुवाई में लड़ाई लड़ी गई थी। भारत के जवानों के पास 1962 में फ्लीट होते थे। ये वो एरिया अक्साई चीन का जिस पर अमित शाह ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी थी, अक्साई चीन से लेके पीओके हमारा है। और अब ये है G2019, यानी चीन का वो हाईवे जो चीन ने बना रखा है। ये है एलएसी, ये है अक्साई चीन। अब आप समझिए मामला क्या है। भारत, मैं आपको बता रहा हूं, भारत इस एरिया में निर्माण कर रहा है। ये एरिया जो है भारत यहां पर सड़क का निर्माण कर रहा है, जिसके बाद पेट में दर्द यहां हुआ है। भारत यहां पर निर्माण कर रहा है, सड़क का निर्माण कर रहा है और पिछले 6 सालों से ही जो निर्माण चल रहा है उससे चीन के पेट में बड़ा दर्द हुआ है। इसीलिए चीन को लगता है कि हमारी सड़क अगर यहां से जा रही है, भारत की सड़क अगर यहां से यहां तक आ रही है तो हमारी स्थिति क्या होगी। यह पूरा विवाद है। उनका हाईवे, हमारा हाईवे, बीच में एलएसी। विवाद यह है, चीन चाहता है भारत यह सड़क ना बनाए। ये जो सड़क जा रही है भारत ये सड़क ना बनाए। कैमरा को क्लोज लेकर आइए, मैं समझाता हूं। भारत ये सड़क ना बनाए, आसान भाषा में समझिए, भारत ये वाली सड़क ना बनाए तो चीन खुश हो जाएगा। लेकिन भारत ने निर्माण को नहीं रोका है। भारत निर्माण लगातार कर रहा है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत जो बना रहा है, वहां पर सैनिकों को खाना मिले, सड़क मिले, वो पहुंच सके, वो दिक्कत है। और इसीलिए गलवान घाटी में इस जगह पर, इस एरिया के अंदर झड़प हुई है। तो बिल्कुल स्पष्ट भाषा में हमने आपको बताया है कि ये वो एरिया है जहां पर झड़प हुई है भारत और चीन के सैनिकों के अंदर और गोली नहीं चली है। जैसा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बोला कि वहां पर गोली नहीं चली है, गोली से किसी को मारा नहीं गया, वहां पर झगड़ा हुआ है। और झगड़े में भारत के एक कर्नल और 2 जवान शहीद हुए हैं और चाइना को भी हेवी कैजुअलिटी हुई है, यानी उनके 5 जवान मारे गए हैं, 11 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया नहीं कह रहा, ये वहां का सरकारी अखबार जो है ग्लोबल टाइम्स, उसके एडिटर कह रहे हैं, हुन जिंग उनकी चीफ रिपोर्टर कह रही है, वैंग वेनवेन, ये तमाम लोग कह रहे हैं। इसलिए इसमें एक भी स्टेटेड फैक्ट जो है वो भारत का नहीं है। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन चाइना से है जो मैं आपके लिए निकाल के लेके आया हूं।